बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यम बोधमयम नर रूपम अमलम प्रत्यक्षम सर्वेश्वरम रत्नमण्डितं शीर्ष शुभ्र मुकुटम श्वेतांबरे सुशोभितं मुक्तमाल विभूषितं चैर्दय सिंहासने संस्थितं वरदानां भक्तं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम्। श्री सद्गुरु नौम्यहम्। इसका भावार्थ है हर जगह विद्यमान सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप मनु स्वरूप में प्रकट साक्षात भगवान, जिनके उज्जवल मस्तक पर रत्न जटित सुंदर मुकुट सुशोभित है और जो सफेद वस्त्रों से सुसज्जित हैं, गले में मोतियों की माला शोभमान है और जो भक्तों को वरदान देने वाले हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। नंगल बिहारी भगवान की जय। परमपुरी भगवान की जय। अब हम प्रवचन संख्या 2 का प्रथम भाग शुरू करने जा रहे हैं और गुरु महाराज जी के प्रेरणा से ये हमने शुरू किया है, ताकि गुरु महाराज जी का जो सत्संग है वो आपको ऑडियो के रूप में प्राप्त हो और हर जगह आप उस चीज़ को सुन सकें। और ये गुरु महाराज जी का अक्षरशः ही सारा सत्संग है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। बाकी जो थोड़ा बहुत मुझे अनुभव होता है, जो मैंने अपने जीवन में चरितार्थ किया हुआ है, उस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत आपके सामने रखता हूँ। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अब गुरु महाराज जी फिर शुरुआत उसी शब्द से कर रहे हैं कि आत्म कल्याण की जिज्ञासा से आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। अभी तक आप लोगों ने महात्माओं का सत्संग सुना। आप यहाँ किसी जलसे या महफिल में नहीं आए हैं, यहाँ आप लोग सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग का मतलब क्या होता है? हम इस जगह जो बातें कर रहे हैं वो सत्संग की चर्चा है। सत्संग तो तब होता है जब सद्वस्तु का संग हो जाए, उस सत्संग की अपार महिमा है। अब गुरु महाराज जी भी सत्संग की चर्चा और सत्संग में भेद बता रहे हैं कि भाई सत्संग की चर्चा क्या है। अब सत्संग की चर्चा ये है कि जैसे मैं ये गुरु महाराज जी का सत्संग सुना रहा हूँ, और चाहे आप जितने भी सत्संग सुनते हैं, सदग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये सब सत्संग की चर्चा होती है। सत्संग का जो असली सत्संग जो होता है वो सद वस्तु का संग हो जाना, यानी वो जो सत्संग में सुनी हुई बात है, सत्य बात है, वो अपने आचरण में आप लाने लगते हैं और उस सत्संग की बात को अपने आचरण के द्वारा चलने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव आगे बोलते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग तुले न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हम लोग तो महीनों सुनते हैं पर बात बनती नहीं है, कारण हमने सत्संग नहीं किया, सत्संग की चर्चा की। सत्संग सुना नहीं जाता, किया जाता है। बात वही है कि सत्संग की चर्चा, जो हम लोग सत्संग सुनते हैं या हम लोग सत्संग बोलते हैं या दूसरे के भाव को सुनते हैं, वो सत्संग की चर्चा हुई है, सत्संग की चर्चा होती है। सत्संग सुना नहीं जाता, यानी सत्संग किया जाता है, आचरण में लाया जाता है। और जैसे सत्संग में सुना गया कि भाई शुद्ध व्यवहार करना चाहिए, शुद्ध विचार रखना चाहिए, आचरण अपना सही रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य पथ पर चलना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, दूसरों को तकलीफ को अपना तकलीफ मानकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यही सब छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं छोटी छोटी बातों को सत्संग की बातों को धारण करने को बताया गया। आगे गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग को जीवन में क्या करना है, उस सत्य को प्राप्त करना है। यहाँ आपको सत्य के विषय में समझाया जाता है कि वो है क्या चीज। ये सारा संसार असत्य है। जो कुछ भी आंखों से दिखाई पड़ता है, कानों से सुनाई पड़ता है अथवा इंद्रियों से ग्राह्य है, वह सब असत्य है। वह सत्य इंद्रियों का विषय नहीं है, सत्य इससे परे है। वह सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता। वह सत्य ही ईश्वर परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। ये संकेत मात्र है, हमें उसे ही प्राप्त करना है। वो सत्य है, कहाँ है, कैसा है? सत्य कहते किसे हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो सर्वत्र है, सब जगह रहता है
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सही बात है, शास्त्र वेद ग्रंथ सब यही कहते हैं कि हरि जो है कण कण में व्याप्त है। हर स्त्री में, हर पुरुष में, जीव जंगम सब जो भी इस संसार में दृश्यमान हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, उस सब में गुरु भगवान का दर्शन होता है। और हरि हरि गुरु है, तो गुरु ही इस संसार में सब जगह व्याप्त हैं, हरि ही व्याप्त हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह सब में रहता है, तब जो चीज सब जगह उसे आने जाने की क्रिया ही नहीं बनती। जो सब जगह है वह कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा। किसी तत्ववेता महापुरुष ने किसी से पूछा कि महाराज, क्या आप उस परम तत्व को देखा है? बोले, ऐसा भी कोई है जिसने उसे नहीं देखा है? दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने उसे नहीं देखा हो। सब उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मगर उन्हें अनुभूति नहीं है, पहचानते नहीं हैं। इसी वजह से उसे न पकड़कर असत्य को पकड़ लेते हैं। सही बात है। अब जैसे हर जगह आप अनुभव करो, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, तो सब जगह आपको परमात्मा का दर्शन होगा। अपने माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है, गुरु महाराज जी में भी परमात्मा का दर्शन होता है। कहीं भी आप जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, आपको सब जगह, अगर आपका मन सात्विक है, शुद्ध सतोगुणी आपका विचार है, तो आपको हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है। अब गुरुदेव इसी को समझाने के लिए आगे कह रहे हैं कि एक पत्थर के ऊपर तुमने 1 रुपया देखा, तुमने रुपया फौरन उठा लिया और पत्थर छोड़ दिया। एक जानकार आदमी मिला जिसने बताया कि इस पत्थर पर रुपया रखा था, वह पत्थर पारस का था। तुमने पारस का नाम तो सुना था, मगर पहचान ही नहीं थी, इसलिए पारस छोड़ दिया और रुपया उठा लिया। इसी तरह से वो ईश्वर पारस की तरह है और संसार के भोग पदार्थ रुपये की तरह है। हम नित्य व्यवहार में इसे लाते हैं, इससे परिचित हैं, इसलिए भगवान को छोड़कर संसार को अपनाते हैं, विषयों की ओर दौड़ते हैं। भगवान का नाम सुन भर रखा है, वह प्रभु है तो हमारे पास ही, मगर हमें उसकी पहचान नहीं है। अब बात क्या समझना है कि इसमें गुरु महाराज जी का जो विचार है, आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी वही व्यवहार करते हैं कि जैसे पत्थर पे रुपया रखा हुआ है, तो इस जगत में जैसे ही हम आते हैं, इस जगत में जो माया का फैलाव है, विस्तार है, उस चीज़ को हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। और हमने सिर्फ उस पत्थर को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हीरा है। हमें भगवान के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो वही गुरु जानकार पुरुष का मतलब क्या है कि जो उस तत्व को जानता हो, उस हीरे का परख उसको हो, तो उसके बारे में वो बताता है। वह हमारे पास कैसे है, इसे समझो। कार्य जो होता है वो कारण से भिन्न नहीं होता है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। मिट्टी से घड़ा बनाया गया। अगर कोई पूछे कि घड़े में मिट्टी कहाँ है, तो मिट्टी घड़े से अलग कोई चीज तो नहीं है, अलावा मिट्टी के वो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जिस वक्त आदमी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है, तभी पता लग जाता है कि यह जगत ही ब्रह्मा है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। तब वह सब में एकमेव आत्मा का दर्शन करता है। उसी प्रकार एक भक्त को सर्वत्र अपना इष्ट नजर आता है। वह जिस रूप में भगवान की उपासना करता है, वह अपने उपासक को ही हर रूप में प्रत्यक्ष देखता है। जैसे तुलसीदास को मीराबाई को दिखलाई दिया। मीरा ने सामने जहर का प्याला पेश किया गया, उसमें नीले रंग का जहर था, उसमें उसे कृष्ण नजर आने लगे। मीरा जहर का प्याला पी गई। अब बात क्या है कि भाई भगवान जो हैं, जिसका जो भाव होता है, जैसे तुलसीदास जी का भाव था, पूरे जगत में उनको सिया राम में जो दिखते थे, मीराबाई जी थी, उनको कृष्ण भगवान दिखते थे। उसी तरह हम लोग गुरु भक्त हैं। हम लोगों को भी बचपन में हमारे माता पिता ने बताया था, छोटे छोटे थे हम लोग, 5-6 साल के, जब हम लोगों ने होश संभाला तो हम लोग गुरुदेव को ही भगवान स्वरूप में, हमारे माता पिता ने हमें गुरु महाराज जी का स्वरूप दे के बताया कि यही हमारे भगवान जी हैं। तो हम लोग बचपन से ही, और हमें उस चीज़ का सिस्टम शुरू से ही बचपन से ही मिला है,
तो जैसा प्रभाव आदमी को मिलता है उसी हिसाब से उसका जीवन व्यतीत होता है। तो वही हम लोगों का भाव था। कहीं भी हम जाते थे, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा या कहीं किसी भी देवी देवता का दर्शन करें, तो उसमें हमें अपने गुरु महाराज जी ही नजर आते थे। और वही चीज़ है कि हम लोग अपने गुरु महाराज जी का दर्शन किया करते थे। और उस मीरा जी को कुछ नहीं हुआ, तुलसीदास को सारी दुनिया सिया राम में दिखती थी, उस प्रकार भक्त को सर्वत्र अपना प्रिय उपास्य देव नजर आता है और ज्ञानी को सब में अपनी आत्मा नजर आती। एक रास्ता ज्ञान का है और दूसरा भक्ति का। ज्ञान मार्ग में उसका अधिकार है जो शुद्ध सतोगुणी प्रधान है। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध सतोगुणी नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता। तो सही बात है, जब तक हम रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि लेके रहेंगे तब तक हमें उस ज्ञान का भान नहीं हो सकता, और नो हमारे वो ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में आ सकता है जब तक कि हम सतोगुणी ना हुए। अब सतोगुणी होने से ही हमारे को गुरु महाराज जी का ज्ञान है जो हमारे हृदय में आ सकता है। हम बातचीत ज्ञानी हो सकते हैं पर असल में शाब्दिक ज्ञान अव्वल नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जानना। ज्ञान का क्या अर्थ है? जानना। किस चीज को जानना? तो परमात्मा के बारे में जानना, क्योंकि परमात्मा देखने का विषय तो है नहीं। हम इस चर्म चक्षुओं से जो देखते हैं वो इस चर्म चक्षु से हम उस परमात्मा को देख नहीं सकते। हम उस परमात्मा के जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं कि परमात्मा देखने के विषय नहीं है, परमात्मा अनुभव का विषय है। ज्ञान एक मूर्ख को और एक बहुत पढ़े लिखे डिग्री वाले को भी एक सा ही होता है। इसे इस तरह समझो, शहद एक मूर्ख को और पढ़े लिखे विद्वान को खाने को दिया जाता है। पूछा जाता है कि शहद का स्वाद कैसा है, दोनों अयोग्य हो जाते हैं इसे बतलाने में। दोनों नहीं बता सकते, यदि बताने लग जाए तो गलत हो जाएगा। कहेगा कैसा मीठा, क्या बर्फी जैसा, मिश्री जैसा, गुड़ जैसा, यह सब मिसालें गलत हो जाएंगी। शहद की मिठास जैसे कोई मिठास हो नहीं सकती। शहद शहद ही जैसा मीठा होता है। किसी को उसे बताने का एक ही तरीका हो जा सकता है कि उसे शहद को चखा दिया जाए। उसी तरह परमात्मा के लिए शहद वाली बात है कि भाई जब तक आप गुरु के द्वारा बताई हुई बात को अपने हृदय में आत्मसात करके अनुभव नहीं करेंगे, उसी तरह परमात्मा के बारे में आप नहीं जान सकते। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो बोल जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुदेव आगे क्या समझा रहे हैं कि इसलिए कहा है कि एक मूर्ख और एक पढ़े लिखे को एक सा ज्ञान होगा, दोनों शहद का स्वाद बताने में अयोग्य हैं। तो जब इस मामूली चीज का बयान करने में वाणी असमर्थ है तो वह सत्य की व्याख्या भला कैसे कर पाएगी। आजकल के ढोंगी लोग तो कहते फिरते हैं कि आओ अभी भगवान को दिखा देते हैं। अब आजकल के तो दुनिया का मीडिया का जमाना है, लोग बाग सोचते हैं कि यूट्यूब से ही हम भगवान का दर्शन करा दें, माइक पे भगवान का मंत्रोच्चारण करके उनको गुरु मंत्र देते हैं। अब उनको क्या पता कि गुरु मंत्र जो है वो कितना विधि विधान और कितने तरीके से लिया जाता है। ये थोड़ी है कि माइक पर बोल दोगे तो गुरु मंत्र आपको मिल जाएगा। अरे गुरु मंत्र का मतलब होता है कि अपने गुरु महाराज जी, जो गुरु महाराज जी हैं, उनके हृदय का भाव शिष्य के हृदय में उतरता है और ये प्रेम से उतरता है। लाउड स्पीकर से बोलने से गुरु महाराज जी का मंत्र जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। सुनने में मिल जाएगा लेकिन उसका फल नहीं होगा। वही किताबों वाली बात हो जाएगी। किताब पढ़ने से गुरु महाराज जी भगवान का ज्ञान नहीं होता है। जब इस मामूली चीज का बयान करने में वाणी असमर्थ है तो वह सत्य की व्याख्या भला कैसे कर पाएगी। आजकल के ढोंगी लोग तो कहते फिरते हैं कि आओ अभी भगवान को दिखा देते हैं। पंजाब में एक जाट ऐसे ही लोगों के पास भगवान को देखने गया। जब वे लोग उस जाट को समझा नहीं पाए तो उठा के लठ दे मारा। कहा क्यों, रब दिखाई पड़ा या नहीं? उसने कहा हाँ दिखाई पड़ गया। पंजाबी में खींचा है कि रब नेड़े की घुसे नेड़े। अब सही बात है, मार के डर से कोई भी बोल सकता है कि हाँ भैया भगवान दिखाई पड़ गए, कि मार से भूत भी भागता है। तो मार का डर ऐसा होता है। तो आजकल की जो तामसी विचार है, तामसी व्यवहार है, रजोगुणी विचार व्यवहार है, तो कुछ लोग भगवान को
डर से दिखा देते हैं, और कुछ लोग भगवान को अपने धन पैसा रुपया के बल पे दिखा देते हैं कि आओ हम अपना दिखाएं। अरे भगवान भाव का विषय है, भगवान प्रेम का विषय है। तो जितना ही भगवान से प्रेम होगा, भगवान उतने ही नजदीक आपको नजर आएंगे। तो उन मूर्खाधिराजों का ऐसा ढंग है, भगवान दिखाने के लिए डंडे से भगवान दिखा देते हैं। इस तरह के बेतुकी बातें आजकल के फसली बटेर करते फिरते हैं। फसली बटेर का मतलब है कि आजकल भगवान को दर्शन करवाने वाले बहुत लोग हैं न, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने कभी न अपने गुरु महाराज जी का सेवा करी, न अपने माता पिता का सेवा किया, न समाज का सेवा किया, न देश का सेवा किया, और बस लेके ज्ञान 2-4 ज्ञान 10 ज्ञान लेके निकल जाते हैं और कहते हैं कि आओ जी हम भगवान का दर्शन कराते हैं। वैसे ही लोगों को फसली बटेर गुरु महाराज जी का कहने का मतलब है। उस सत्य की व्याख्या करने में शास्त्र महापुरुष अभी मौन रह गए। वेद जहाँ कुल ज्ञान निकला कहता है नेति नेति, अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। जब वेद इस प्रकार कहता है तो का पुरुषा, समान पुरुषों की क्या बात है। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जब वेद ही नेति नेति परमात्मा के लेके कह रहा है तो आम पुरुष की क्या बात है, जो कि अपना विचार ही सतोगुणी नहीं कर पाए। कितने साल उम्र निकल जाती है, बचपन से जवानी बुढ़ापा भी आ जाता है, फिर भी विचार वही ढाक के 3 पात वाली बात रह जाती है। मैं तुम्हें सत्य के साक्षात्कार की बात बता रहा था। उस सत्य का ज्ञान शुद्ध सतोगुणी बुद्धि में होता है, और उस ज्ञान के होते ही जानने वाला भी वही हो जाता है। जान तो तुम्हें हो जाए, तद्रूप हो जाता है। गुरु महाराज जी का भाव भी यही है कहने का कि जब तक आप अपने गुरु महाराज जी का या अपने जो भी इष्ट मानते हैं, उस इष्ट को अपने सतोगुणी विचार श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति उपासना पूजा पाठ नहीं करेंगे, तब तक आपको उनके बारे में कुछ भी अनुभव नहीं होगा। ये प्रेम का भाव है। परमात्मा से प्रेम किया जाता है। परमात्मा देखने के विषय नहीं होते हैं, परमात्मा अनुभव के विषय होते हैं। तो गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि दीदारे दिल रुबा का दीवारे कहा है, उस पार जो झांका इस पार फिर कहाँ है। और सही बात है, अगर आप उस आत्म भाव को, उस आत्मज्ञान को, उस परमात्मा के स्वरूप को अनुभव अगर आपने कर लिया तो आपको फिर इस दुनिया में मन नहीं लगता है। आप दुनिया के साथ व्यवहार सब करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, रहते हैं, उनके साथ बोल वचन सारा सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी एक प्रेमी का मन होता है जो अपने इष्ट पे ही टिका रहता है, उस परमात्मा पे ही टिका रहता है। सब कुछ करते हुए भी वो सबसे न्यारा रहता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसे जाना जाता है, देखा नहीं जाता। जो देखा जाए वो नाशवान होगा, वो सत्य हो नहीं सकता। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो वे सत्य भगवान कहाँ है, क्या है। एक मोटी सी बात कहता हूँ, तुम्हारा भगवान तुमसे कभी जुदा होता ही नहीं। सही बात है। अगर आपने अपने हृदय में परमात्मा का स्थान दिया, अपने हृदय को कामनाओं से मुक्त करके अपने हृदय सिंहासन पर अपने परमात्मा को, अपने गुरु महाराज को विराजमान करा लिया, तो आपको फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। वो क्या चीज़ है जो तुम्हें किसी कभी अलग नहीं होती। मरने के बाद तो ये सारी दुनिया छूट जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी। दुनिया तो अभी जब सोओगे छूट जाएगी। मृत्यु के बाद इस दुनिया का कोई संग नहीं जाएगा, हंस अकेला जाएगा। और सही बात है कि भाई अगर अनुभव का विषय है ये तो दुनिया हर पल छूटता ही नजर आता है। आप जैसे सो गए तो भी आपकी दुनिया छूट जाती है। किसी से आप बात विचार प्रेम से कर रहे हैं, उसको वहाँ से छोड़ के चले गए तो आप अनुभव करोगे वो आपसे छूट गया हो। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना होता है, हर चीज़ को मतलब एक केंद्र बिंदु बनाना होता है अपने जीवन में कि हमें परमात्मा से प्रेम करना है और बाकी सारी दुनिया का व्यवहार हमें सत्पुरुषों की तरह निभाना है, यानी सच्ची श्रद्धा से निभाना है। तब तो तुम्हारा भगवान कौन है जो मरने के बाद भी तुमसे अलग नहीं होता, साथ जाता है। इसे ठीक से समझ लो, तुमसे जो कभी अलग नहीं होता वही तो तू है, और क्या। तुझे उस भ्रम में हो गया कि जिसकी वजह से कहना कुछ था कहता कुछ है। तवे के नीचे हाथ जलाई गई
तावा लाल गर्म हो गया, हाथ रखा तो हाथ जल गया। पूछा गया कि क्या हुआ है, तो बोला तवे ने हाथ जला दिया। भला बताओ, तवा तो ठंडी चीज है, यह तो जलाती नहीं, जलाने वाली चीज तो अग्नि है, मगर कहते हैं तवे ने हाथ जलाया। उस तवे में अग्नि का तदात्म हो गया, इसी तरह इस शरीर में उस आत्मा का तदात्म हो गया है। इससे क्या बना है, जो अहम भाव आत्मा में था वह अब शरीर में आ गया है। जब शरीर में आ गया तब इस शरीर के सारे कर्मों के फल उस भोक्ता भी बन गया। अब बात वही हो गई कि भाई अग्नि जो है, अग्नि की वजह से तावा ने आपका हाथ जलाया, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो तावा जो है वो ठंडी चीज है, उसमें तावा की कोई गलती नहीं है, उसमें अग्नि के प्रभाव की वजह से हुआ है। उसी तरह हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, आत्मा के प्रवेश से जो आत्मा में अहम भाव था वो हमारे मन ने अहम भाव को ग्रहण कर लिया, हमारे शरीर ने ग्रहण कर लिया, और हमें ये इस बात का अहंकार हो गया कि हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अहम भाव हर चीज़ का हो जाता है, और जहाँ अहम भाव आ गया, जहाँ अहंकार आ गया, वहीं मनुष्य का विनाश का कारण बन जाता है। वो फिर उस तत्व को नहीं समझ पाता, उस तत्व को नहीं देख पाता। तो इसीलिए इस अहम भाव से निकलना चाहिए और परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। कर्म दो प्रकार के होंगे, शुभ और अशुभ। गुरुदेव का कहना है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का फल होगा सुख और अशुभ का फल होगा दुख। अब भोगा करो इन्हें। अगर तुझे मनुष्य तत्व प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने अहम भाव को सर्वप्रथम हटाना होगा। वह अहम की तुम्हारे बंधन का एकमात्र कारण है, इसे खत्म करो, चाहे किसी तरह करो। जब तक ये अहम भाव खत्म नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। भक्त लोग उपासना के द्वारा अपने इष्ट पर अहम भाव ले आते हैं। भक्तों का अहम इस तरह खत्म हो जाता है। अब भक्त लोगों का क्या है, अहम कहाँ होता है, अपने गुरु महाराज जी पे होता है। हर बात के लेके अपने गुरु महाराज जी पे हम लाते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी ऐसे हैं, मेरे गुरु महाराज जी वैसे हैं, मेरे गुरु महाराज जी हमारे सारे काम को बनाते हैं, हम अपने गुरु महाराज जी से ही प्रेम करते हैं। सारा पूजा पाठ व्यवस्था सब गुरु महाराज जी के, फैमिली परिवार से लेके हर चीज व्यवस्था अपने गुरु महाराज जी के ही लेके चलते हैं। यानी अपना हम जो है वो गुरु महाराज जी पर ले आते हैं। उनका हम इस तरह खत्म हो जाता है। ज्ञानी उस परम तत्व पर हम ले आते हैं, उनका हम इस तरह खत्म हो जाता है। आज करो या 100 जन्म बाद करो, करना तो पड़ेगा ही। खाना खाने से ही पेट भरेगा, भूख मिटेगी, बिना खाए कुछ नहीं होगा। खाना भी स्वयं खाना होगा, तेरे बदले दूसरा कोई भी खाएगा नहीं। बात यह है कि भाई अपरमात्मा के लिए जैसे इस शरीर को पुष्ट करने के लिए खाना खुद ही खाना पड़ता है, दूसरों को खाने से हमारा शरीर पुष्ट नहीं होगा, उसी तरह परमात्मा के लिए भजन हमें खुद करना पड़ेगा, ध्यान हमें खुद लगाना पड़ेगा, उस परमात्मा के दर्शन की सारी प्रक्रियाएं हमें खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम उस परम भाव को, उस परम तत्व को नहीं देख सकते। और कैसे देख सकते हैं? दूसरों का अनुभव हम ले सकते हैं, लेकिन करना खुद पड़ेगा। जैसे खुद खाने से अपना पेट भरता है, उसी तरह खुद भजन, ध्यान भजन करने से, उपासना करने से आप उस परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। बुजुर्गों ने भगवत प्राप्ति के दो रास्ते बताए, एक भक्ति का और दूसरा ज्ञान का। ज्ञान के रास्ते में वो आदमी कामयाब होता है जो शुद्ध सतोगुणी प्रसन्न हो। यानी जो शुद्ध सतोगुणी इंसान है उसी के हृदय में परमात्मा का आगमन होता है। हालांकि हृदय में परमात्मा का निवास तो होता ही है, लेकिन हमें नजर नहीं आते हैं। तामसी राजसी बुद्धि वाला इस रास्ते में नहीं चल सकता। तमोगुणी बुद्धि में तो सही बात भी गलत बैठ जाती है। और सही बात है, जो तमोगुणी के लोग हैं उनको कोई अच्छा बात भी समझाओ तो बुरा मान जाते हैं, तुरंत ही बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम बहुत चालाकी के बात कर रहे हो, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबको खुद ही अपने आप समझना पड़ता है, समझाने से कुछ नहीं होता है। ठोकर लग लग के आदमी खुद ही समझ जाता है। दुख है, तकलीफ है,
ऐसी ऐसी बातें जीवन में घटित हो जाती है कि आदमी को समझने पे मजबूर होना पड़ता है। तमोगुणी बुद्धि में तो सही बात भी गलत बैठ जाती है। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का वक्ता था, आज भी उसके नाम का भाष्य मिलता है। अब रावण से बड़ा कौन हो सकता है? भगवान के भगत इतना बड़ा था भगवान शंकर का। अब हम लोग भगत ऐसे हैं कि हम लोग फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं, और वैसा भगत था कि अपना शरीर काट के शंकर भगवान को चढ़ा देता था। अब उससे बड़ा भक्त कौन हो? लेकिन उसका सबसे बड़ा कमी क्या था कि वो तमोगुणी था, वो रजोगुणी था। तमोगुणी रजोगुणी से वो लबालब भरा हुआ था। वो किसी का महत्व नहीं देता था, अपने आप को सबसे बड़ा मानता था, अपने आप को सबसे महान मानता था, अपने आप को सबसे बुद्धि वाला मानता था, विवेक वाला मानता था। बहुत सारी चीजें थी जो ये रजोगुणी तमोगुणी का स्वभाव होता है। सतोगुणी इंसान वो होता है जो हर चीज को अपने परमात्मा के ऊपर डाल देता है। ये सब कुछ गुरु महाराज जी का दिया हुआ, ये सब गुरु महाराज जी करते हैं। सुख हो, दुख हो, आनंद हो, कुछ भी हो, सब कुछ वो गुरु महाराज जी के ऊपर लाके छोड़ देता है कि जो करेंगे गुरु महाराज जी करेंगे, और उसी हिसाब से अपना जीवन को सात्विक रूप बना के चलता है और आगे गुरु महाराज जी के सेवा में लगा रहता है। परोपकार की भावना उसके मन में आ जाती है, सब पे दया आती है, किसी का वो उसको दुख देने में अच्छा नहीं लगता, हर किसी के दुख को अपना दुख समझता है, हर किसी को सुखी होने का वो व्यवस्था रखता है कि भैया जो भी हमारे साथ हो सब सुखी रहें। किसी को दुख देखना सतोगुणी आदमी को पसंद नहीं है। हम लोग समझते हैं कि कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ बोलने आ गया और काम खत्म। अरे किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता, अंगूष्ठों से हमल होता तो सौहर क्यों रवा होता। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता। अब यहाँ क्या बात है कि भाई अगर किताब को पढ़ लेने से ही, अगर थ्योरी की जानकारी कर लेने से ही अगर काम बन जाता तो फिर प्रैक्टिकल किस काम का होता। उसी तरह हम लोग वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन उसको अपने अनुभव में नहीं लाते हैं। अब जब अनुभव में नहीं लाते हैं तो उससे वो सिस्टम बनता नहीं है। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अंगुष्ठों से हमल होता तो सौहर क्यों रवा होता। अगर अंगुष्ठों से ही बच्चा पैदा होने लगते तो फिर शादी ब्याह क्यों करता आदमी। तो इसी आज के भाग में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा सत्संग है गुरु महाराज जी का, कम से कम 10 पेज का सत्संग है, तो हमने इसमें 5 पेज का रखा है और इसमें थोड़ा सा लंबा ना होने की वजह से थोड़ा जल्दी से पढ़ने की और सुनाने की कोशिश करी है। और इसमें जो भी मुझे अनुभव में आया है, जो मैं खुद अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, वही चीज़ आपको सामने मैंने रखा हुआ है। अगर कोई ऐसी बात हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि हर गुरु भाई बहन अपने गुरु महाराज जी का जो भी बात है, विचार है, उसको जीवन में धारण करें। गुरु महाराज जी एक ऐसा संगी हैं जो, मेरे को तो इन सब सारी चीज़ों का अनुभव है, मैंने सबको देखा है कि जब वही शरीर बचपना में होता है, जवानी में होता है, जब वही शरीर बुढ़ापा में चला जाता है, तो जो गुरु महाराज जी के भक्त होते हैं वो बुढ़ापे में अपने शांति संतोष से अपने जीवन नैया को पार निकाल लेते हैं। और जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं वो हाय 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 चिल्ला चिल्ला के मरते हैं। और सतोगुणी इंसान बस अपने गुरु महाराज जी का नाम जपते जपते इस दुनिया से अच्छे विचार से चला जाता है। और जो इन व्यवहारों में रहता है वो हाय तौबा करते हुए इस दुनिया से आगे जाता है। आगे अब गुरु महाराज जी का दूसरा भाग है, वो हम लोग थोड़ा सैटरडे संडे को ही शूट करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे में टाइम मिल जाता है। अब इसके लिए थोड़ा मन को एकाग्र भी करना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को गुरु महाराज जी के बातों को याद करके बैठना पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि गुरु महाराज जी के बातों के ऊपर बोलना बड़ा मुश्किल मामला है। और मैं तो गुरु महाराज जी के बातों के ऊपर बोल नहीं रहा, मैं तो गुरु महाराज जी के बात आपको सुना रहा हूँ। और जो मैंने गुरु महाराज जी के बातों को अपने जीवन में अनुभव किया है, और जो मैंने अपने गुरु महाराज जी के बातों को अनुभव करके उस पर मैंने जो चला हूँ, जो मैं मेरे अंदर जो सिस्टम बना है, उस बात को मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं गुरु महाराज जी की अपनी बातों का व्याख्या नहीं करता, और मेरे पास कहाँ इतनी
शक्ति और पावर है कि हम अपने गुरु महाराज जी के बातों को व्याख्या करें। बस ये है कि गुरु महाराज जी के बातों को जो हमने माना है, उस बातों से जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मेरे मन में अनुभव होता है, वही बात मैं आपके सामने रखता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। और हम अगले भाग हो सकता है कि कल संडे को डालें। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक सत्संग को 2 पार्ट में करके सैटरडे संडे में हम डाल दें और ये गुरु महाराज जी के सत्संग आपके पास पहुंचे। बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।